तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज हम फिर से रीडिंग की क्लास लाए हैं आप सभी के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो से स्टार्ट करें तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बेस्ट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड का जो है उच्चारण लिखकर बता देंगे, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से उसे देखकर पढ़ भी पाएंगे। और साथ ही में हम उन सभी का मीनिंग भी लिखते जाएंगे ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके और आपका जो है जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ें तो उसका मतलब यानी कि हिंदी समझ सके। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड को समझ लेते हैं, उसका मतलब पता रहता है, तो हम हिंदी भी समझ में आता है हमें। तो आगे हम ग्रामर के बारे में भी बताएंगे इसमें कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा टॉपिक, ए बेबी एंड शॉक। यानी कि देखिए इसे हम कैसे पढ़ते हैं पहले वो समझ लीजिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है ए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं बेबी, ओके, और इसे पढ़ते हैं एंड, ओके, इसे पढ़ते हैं शॉक। क्या पढ़ते हैं, शॉक, है ना। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक, है ना। और बेबी का मतलब क्या होता है, बच्चा। और एंड का मतलब होता है और शॉक का मतलब क्या होता है, मोजा होता है ना। तो ए बेबी एंड शॉक यानी कि एक बच्चा और मोजा। ठीक है, ये हमारा स्टोरी का टाइटल है। अब चलिए अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, अपना स्टोरी क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द। इसे हम क्या पढ़ते हैं, द। MOTHER है तो इसे हम पढ़ते हैं मदर। मोदर नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओ का उच्चारण अ होता है। ओके, अब लिखा हुआ GAV, ये क्या है, एक वर्ब है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, गेव पढ़ते हैं। जितने भी ब्लू कलर में हम बताएंगे सबके सब क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HER, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हर। BABY है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम बेबी, है ना। ए बेबी, ए रेड अप एप्पल, ओके, क्या लिखा हुआ है, एप्पल। ठीक है, रेड एप्पल। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं, मीनिंग। तो द का कोई मीनिंग तो होता ही नहीं है। और मदर मतलब क्या होता है, मदर मतलब होता है माँ। क्या होता है, माँ। और गेम मतलब होता है देना। ठीक है, और देखिए गेम मतलब क्या होगा, दिया। क्यों, क्योंकि जो है पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो गिव मतलब देना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या हो जाएगा, दिया। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कब कहाँ होने वाला है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा, हर। हर मतलब हो जाएगा उसकी। हर का जो प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेबी मतलब हो जाएगा बच्चा, ओके ना। और ए मतलब हो जाएगा एक, और रेड मतलब क्या हो जाएगा, लाल। और एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है ना। तो क्या हो गया, द मदर गेव हर बेबी ए रेड एप्पल। यानी कि माँ अपने बच्चे को दी एक लाल सेब दी। ठीक है, यानी कि माँ अपने बच्चे को एक लाल सेब दी, इसका मतलब होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है द बेबी, बेबी ट्राइड, क्या होगा, ट्राइड। क्या पढ़ेंगे इसे हम, ट्राइड टू ईट द एप्पल। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, है ना। द बेबी ट्राई टू ईट एप्पल, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, द का कोई मीनिंग तो होता नहीं है। बेबी का मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा, है ना। और ट्राइड मतलब क्या होगा, कोशिश किया, कोशिश किया। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है तो कोशिश किया होगा। टू का मतलब हो जाएगा को, और ईट का मतलब होता है खाना। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। एप्पल मतलब होता है सेब, है ना। तो क्या हो गया, द बेबी ट्राइड टू ईट द एप्पल, यानी कि बच्चा जो है सेब खाने की कोशिश करता है। ठीक है, कोशिश किया, सॉरी कोशिश किया होगा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है ट्राइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे क्या है ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर हीज, हीज माउथ, हीज माउथ, हिज माउथ वॉज टू स्मॉल, टू स्मॉल, हिज माउथ वॉज टू स्मॉल। अब इसका मतलब से समझ लीजिए क्या हो जाएगा, है ना। तो हिज मतलब हो जाएगा उसका, उसका माउथ यानी कि मुंह, उसका मुंह। वॉज मतलब था, टू मतलब होता है बहुत, स्मॉल मतलब होता है छोटा, यानी कि यहाँ पर टू का मतलब बहुत होगा। ठीक है, तो हिज
माउथ वॉज टू स्मॉल, यानी कि उसका जो मुंह है बहुत छोटा था, उसका मुंह बहुत छोटा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर एंड ही डिडंट हैव एनी टीथ। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। एंड का मतलब क्या हो जाएगा, और मतलब ही मतलब उसे, डिडंट मतलब नहीं या मत, है मतलब पास, एनी मतलब एक, टीथ मतलब दांत, है ना। एंड और ही डिडंट हैव एनी टीथ, यानी कि और उसके पास कोई दांत भी नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है हिज ब्रदर टुक द एप्पल। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, है ना। तो ही मतलब उसका भाई टुक मतलब लिया, टेक मतलब लेना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या हो जाएगा, लिया। ठीक है, द का मीनिंग होता है एप्पल मतलब सेब। तो हिज ब्रदर टुक द एप्पल, यानी कि उसका भाई सेब ले लिया। ठीक है, किससे, वो अपने भाई से, छोटका भाई से, जिसको खाने नहीं आता था, दांत नहीं था। हिज, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हिज ब्रदर एट द एप्पल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। तो हिज का मतलब क्या हो जाएगा, उसका, ब्रदर मतलब भाई, एट मतलब खाया, देखो का मीनिंग होता है एप्पल मतलब सेब, है ना। हिज ब्रदर एट द एप्पल, यानी कि उसका भाई सेब खाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, द बेबी क्राइड। ठीक है, यानी कि जो लड़का था उसका भाई जो है, बच्चा का भाई खा गया सेब, तब वो बच्चा जो है चिल्लाया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, द का मीनिंग होता है बेबी मतलब बच्चा, है ना, और क्राइड मतलब रोया या चिल्लाया होता है। तो द बेबी क्राइड, यानी कि बच्चा रोया, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या हो जाएगा, रोया। ठीक है, बच्चा रोया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हिज ब्रदर गेव द बेबी ए ब्लू बॉल टू प्ले विद। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, हिज का मतलब जो उसका, ब्रदर मतलब भाई, गेव मतलब फिर से क्या हो जाएगा, दिया, द का मीनिंग नहीं होगा क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप इसलिए दिया होगा, बेबी मतलब बच्चा। ठीक है ना, ये मतलब एक, ब्लू मतलब होता है नीला। ठीक है, बॉल मतलब होता है गेंद, टू मतलब को, प्ले मतलब खेलने, विथ मतलब के साथ। ठीक है, तो हिज ब्रदर गेव द बेबी ए ब्लू बॉल, यानी कि उसका भाई जो सेब खा लिया था वो क्या दिया, एक उस बच्चे को एक गेंद दिया, प्ले विथ यानी कि उसके साथ खेलने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो लिखा हुआ है बेबी द बेबी स्माइल्ड। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, है ना। द का मीनिंग नहीं होगा, बेबी मतलब बच्चा, स्माइल मतलब मुस्कुराया, क्या हो जाएगा, मुस्कुराया। ठीक है, द बेबी स्माइल यानी कि बच्चा मुस्कुराया, क्योंकि स्माइल जो है वर्ब का दूसरा रूप है, यहाँ पर स्माइल्ड है। ठीक है, तो मुस्कुराया होगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हिज ब्रदर टुक द बॉल फ्रॉम द बेबी। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या होगा, है ना। तो हिज मतलब उसका, ब्रदर मतलब भाई, टुक मतलब लिया,
द का कोई मीनिंग नहीं, बॉल मतलब गेंद, फ्रॉम मतलब से, द का कोई मीनिंग मतलब बेबी मतलब बच्चा, ठीक है। तो हीज ब्रदर टुक द बॉल यानी कि उसका भाई गेंद ले लिया, फ्रॉम द बेबी यानी कि बच्चे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रोल्ड ही रोल्ड द बॉल ऑन द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर होगा। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, है ना। तो ही का मतलब हो जाएगा वह, ही का मतलब वह, रोल्ड मतलब होता है मोरा, ठीक है। द का मीनिंग होता है, या बॉल मतलब होता है गेंद, ऑन मतलब पर, द का मीनिंग नहीं, फ्लोर मतलब होता है फर्श, ठीक है। ही रोल्ड द बॉल ऑन द फ्लोर, ठीक है, यानी कि उसने गेंद को फर्श पे बींगा मोड़ा यानी कि उस पर छहलाया बोल सकते हैं, ठीक है, घुमाया गोल गोल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है द ब्राउन एंड वाइट डॉग पिक्ड अप द बॉल, है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी समझिए। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए द का मीनिंग तो होगा नहीं, ब्राउन मतलब होता है भूरा, है ना, भूरा और वाइट मतलब सफ़ेद, भूरा और सफ़ेद, डॉग मतलब कुत्ता, पिक मतलब उठा लिया, ठीक है, उठा लिया, अप मतलब ऊपर, द का मीनिंग होता है बॉल मतलब गेंद, ठीक है। तो द ब्राउन एंड वाइट डॉग यानी कि भूरा और उजला डॉग पिक्ड अप द बॉल यानी कि गेंद को उठा लिया, ठीक है। अब क्या होता है आगे, आगे समझते हैं अगले सेंटेंस को पढ़कर, ठीक है। तो आगे क्या होता है वो समझिए। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, द डॉग च्यूड ऑन द बॉल, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए। तो द का मीनिंग तो होगा नहीं, डॉग मतलब क्या हो जाएगा कुत्ता, ठीक है, च्यूड मतलब चबाया क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है तो चबाया होगा, ऑन मतलब पर, द का मीनिंग नहीं, बॉल मतलब गेंद, ठीक है। द डॉग च्यूड ऑन द बॉल यानी कि कुत्ते ने गेंद को चबाया, ओके। अब आगे क्या होता है वो समझिए, है ना। तो आगे लिखा हुआ है बेबी द बेबी क्राइड, ठीक है, अगेन, द बेबी क्राइड अगेन। अब इसका मतलब क्या होगा, द का मीनिंग तो होगा नहीं, बेबी मतलब हो जाएगा बच्चा, है ना, और क्राइड मतलब रोया, अगेन मतलब दोबारा, ओके। तो द बेबी क्राइड अगेन यानी कि बच्चा दोबारा रोया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है हिज ब्रदर पिक्ड अप द कैट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए, है ना। हिज मतलब हो जाएगा उसका, ब्रदर मतलब भाई, पिक मतलब उठाया, ठीक है, अप मतलब ऊपर, द का मीनिंग होता है कैट मतलब बिल्ली, यानी कि इसका मतलब समझे, हिज ब्रदर पिक्ड अप द कैट यानी कि उसका भाई बिल्ली को उठा लिया, ठीक है। अब क्या होता है आगे समझिए। तो लिखा हुआ है ही पुट द कैट ऑन द बेड विद द बेबी, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। तो ही मतलब वह, पुट मतलब रखा, ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या हो जाएगा रखा। ऐसे में पुट का मतलब PUT पुट ही होता है, तीन रूप इसका, तो रखा होगा। यहाँ पर द का मीनिंग होता है कैट मतलब होता है बिल्ली, ओके। ऑन मतलब पर, द का मीनिंग होता है बेड मतलब होता है बिस्तर, है ना, विथ मतलब के साथ, द का मीनिंग नहीं होगा, बेबी मतलब हो जाएगा बच्चा।
ही पुट द कैट ऑन द बेड, यानी कि उसने बिल्ली को कहाँ रख दिया, बिस्तर पर, विथ द बेबी यानी कि बच्चा के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्या होता है, द बेबी पुल्ड द कैट्स टेल, है ना। अब इसका मतलब आगे समझ लेते हैं क्या होगा। तो लिखा हुआ है द का कोई मीनिंग होगा, बेबी मतलब बच्चा, पुल्ड मतलब खींचा, है ना, द कैट्स यानी कि बिल्ली की टेल मतलब पूंछ, है ना। तो द बेबी पुल्ड द कैट्स टेल, यानी कि बेबी यानी कि बच्चा ने बिल्ली की पूंछ खींची। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, आगे लिखा हुआ है द कैट जम्प्ड, ठीक है, ऑफ द बेड। अब क्या होता है वो समझिए, है ना। द का मीनिंग तो होगा नहीं, कैट मतलब बिल्ली, जम्प मतलब कूदा, ऑफ मतलब होता है बंद, ठीक है, जम्प ऑफ मतलब कूदना होगा, ठीक है, ऐसे ऑफ मतलब बंद होता है। द का मीनिंग नहीं, बेड मतलब बिस्तर। ठीक है, तो द कैट जम्प्ड ऑफ द बेड, यानी कि बिल्ली ने बेड पर कूदा। ठीक है, अब क्या होता है देखिए आगे क्या होता है। तो लिखा हुआ है, नहीं मतलब बिस्तर से कूदा। ठीक है, द डॉग चेस्ट द कैट। ठीक है, द का मीनिंग नहीं होगा, डॉग मतलब कुत्ता, चेस्ट मतलब पीछा करना होता है। ठीक है, होता है पीछा करना, तो पीछा किया होगा यहाँ पर। ठीक है, द का मीनिंग नहीं, कैट मतलब बिल्ली। द डॉग चेस्ट द कैट, यानी कि कुत्ता ने बिल्ली की पीछा किया। ठीक है, द बेबी क्राइड अगेन, है ना। अब इसका मतलब समझिए, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, बेबी मतलब होता है बच्चा, क्राइड मतलब रोया, ठीक है, अगेन मतलब दोबारा। ओके, द बेबी क्राइड अगेन, यानी कि बच्चा दोबारा से रोया। ठीक है ना। अब लिखा हुआ हिज ब्रदर लेट द बेबी होल्ड, है ना, ए शॉक। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। हिज मतलब होता है उसका, ब्रदर मतलब भाई, फिर से, ठीक है, लेट मतलब होता है होने देना। दगा का मीनिंग होगा, बेबी मतलब बच्चा, होल्ड मतलब पकड़ा, ए मतलब एक, शौक मतलब मोजा। ठीक है, हिज ब्रदर लेट द बेबी होल्ड ए शौक, यानी कि उसका भाई जो है बच्चे को एक मोजा पकड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो समझिए। द बेबी प्लेड विद द शॉक। ओके, अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। द का तो मीनिंग होगा नहीं, बेबी मतलब हो जाएगा बच्चा, प्लेड मतलब खेला। ठीक है, खेला, द का बीत मतलब के साथ, द का मीनिंग नहीं होगा, शौक मतलब मोजा। ठीक है, तो द बेबी प्लेड विथ द शॉक, यानी कि बेबी बच्चा जो है मोजे के साथ खेला। ठीक है, द बेबी वॉज हैप्पी, है ना। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। द का मीनिंग नहीं होगा, बेबी मतलब बच्चा, वॉज मतलब था, हैप्पी मतलब खुश, यानी कि द बेबी वॉज हैप्पी, यानी कि बच्चा खुश था। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे वर्ड मिले होंगे, वर्ब्स मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जाइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ऐसा